एक्चुअली ना, भगवान अपने भक्तों की खुद ही रक्षा करते हैं। ठीक है। सबसे अच्छी स्टोरी तो मिलती है अम्बरीश जी वाली। जब उनको श्राप देने जा रहे थे दुर्वासा जी, तो दुर्वासा जी के ऊपर जब चला सुदर्शन चक्र, तो हर जगह भागे, हर देवी देवता के पास भागे, भगवान विष्णु के पास भागे, बोले ना मैं तो नहीं बचा सकता। भगवान शंकर के पास भागे, बोले मैं भी नहीं बचा सकता। ब्रह्मा जी के पास भागे, सरकादिकों के पास, इंद्र के पास, सूर्य देव के पास, हनुमान जी के पास, सबके पास भागे। सब ने कहा जी हम नहीं बचा सकते, ना 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 ना, अपराध तो भक्त का किया है, भक्त से माफी मांगो। तब उन्होंने जाके जब अम्बरीश जी से माफी मांगी, तब जाके सुदर्शन चक्र ने उनको माफ किया, उनके प्राण बख्शे, वरना वो सारे ब्रह्मांड भागते ही रह रहे थे। ये होता है भक्ति का प्रभाव। समझ में आई बात? तो सोचो जब कोई तंत्र मंत्र कुछ करे, तो उनका भगवान का सुदर्शन चक्र या भगवान शंकर का त्रिशूल, है ना, या माँ दुर्गा का शक्ति रूपा खड़ग कहाँ कहाँ दौड़ाएगा। जब कोई किसी भक्त के ऊपर तंत्र मंत्र शंत्र करेगा तो सोच के देखो, है ना। तो उनकी रक्षा भगवान खुद ही करते हैं, सिर्फ कहने का ये मतलब है। और क्यों भगवान इंटरफेयर नहीं करते कि जिस भक्त का अपराध किया है वही क्षमा करेगा। ऐसी बात नहीं कि सभी देवों में, त्रिदेव में या माता रानी में ताकत नहीं है, रोकने की ताकत है, बट भक्त के अपराध में सिर्फ भक्त ही माफ करे तभी ये होता है। बाकी भक्त के अपराध में कोई भी त्रिदेव में से अपनी शक्तियों को रोकता नहीं है या दूसरे की शक्तियों को रोकता नहीं है, क्योंकि भक्त का अपराध उनको भी पसंद नहीं है। ये है असली कारण। इसीलिए चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे वो मांत्रिक हो, चाहे वो महातांत्रिक हो, डरते हैं। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों का इफेक्ट उनके ऊपर होता है जो अपने लिए एक्सेप्ट करते हैं इस तरह की लर्निंग्स को या इस तरह की थेरेपीज को। जो एक्सेप्ट करते हैं उनके ऊपर क्रियाएं डेफिनेटली हो सकती हैं। जो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, कि मुझे शक्ति सीखनी है, मुझे शक्ति सीखनी, तो उसने अपने अंदर सीड करवाया इन शक्तियों को। ठीक है। अदरवाइज ये बॉडी के आसपास भी फटक नहीं सकती जब तक इंसान खुद एक्सेप्ट ना करे, है ना। बस यही है, भगवान ने फ्रीडम तो सबको दी हुई है, क्या सीखना है, क्या चूज करना है, क्या खाना है, कहाँ से आया हुआ खाना है। इसीलिए कहा कि खाने से पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। उसका इंटेंशन ये नहीं होता, भगवान फिजिकली खाना थोड़ी ना खाते हैं। जब भगवान को अर्पण करते हैं यानी भोग लगाते हैं, तो भगवान उसके अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जीज निकाल देते हैं। ये है एक्चुअल इंटेंशन भगवान को भोग लगाने का। जब उसमें से भगवान निकाल देते हैं, वो शुद्ध और प्योर हो जाता है, फिर खाया जाता है। इसीलिए हर चीज़ के पहले प्रेयर की बात थी। चाहे वो नहाना हो और कपड़े पहनने हो, चाहे वो खाना हो, चाहे कहीं जाना हो, है ना, कि भगवान भरोसे, भगवान का नाम लेकर के, मतलब भगवान भरोसे सारे काम होते थे, है ना। तो ये रूल भी वही लागू करता है जो प्योर भगवान भरोसे हो जाता है, जो फालतू की चीज़ें तंत्र मंत्र यंत्र फंत्र सबसे दूर हो जाता है। बोलता भगवान आप ही संभालो, आपकी गोद में बैठे हैं, आप संभालो, अपनी हेडेक खत्म, अपना काम बनता, हम राम नाम जपता, हम शिव शिव जपता, हम राधा कृष्ण जपता, हम माता रानी जपता। बस इतना ही है। राधे राधे। और यहाँ बात जो है ना, वो तांत्रिकों की उपेक्षा या असम्मान की नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर ने ही तंत्र दिया है। पर यहाँ बात उनकी है जो दूसरों को नुकसान करने के लिए यंत्र तंत्र मंत्र इन सब शक्तियों का गलत उपयोग करके भक्तों पे प्रयोग करते हैं। ठीक है। उनको नुकसान पहुंचाने के लिए इन शक्तियों का गलत उपयोग करते हैं। भगवान शंकर ने इसका निर्माण इसलिए नहीं किया था। भगवान शंकर ने इसका निर्माण आत्मरक्षा और जगत कल्याण के लिए किया था, पर इसका गलत प्रयोग हो गया। जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का गलत प्रयोग किया था ना, आज तक झेल रहे हैं, अभी तक तो झेल ही रहे हैं, चाहे चिरंजीवी हैं, नो डाउट। अब आगे उनको पछतावा हुआ तो उसके बाद भगवान कल्कि के साथ अब जंग लड़ेंगे, युद्ध लड़ेंगे। जब कलयुग से युद्ध होगा तब
पर प्रयोग तो गलत किया ना। तो चीज़ों का गलत प्रयोग करना ही पाप है। चीज़ों का प्रयोग भगवान ने चाहे तंत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे साबर हो, चाहे मयोंग हो, चाहे वैदिक हो, सबका निर्माण जगत कल्याण के लिए किया, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। राधे राधे। और यहाँ बात जो है ना वो तांत्रिकों की उपेक्षा या असम्मान की नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर ने ही तंत्र दिया है, पर यहाँ बात उनकी है जो दूसरों को नुकसान करने के लिए यंत्र तंत्र मंत्र इन सब शक्तियों का गलत उपयोग करके भक्तों पे प्रयोग करते हैं। ठीक है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए इन शक्तियों का गलत उपयोग करते हैं। भगवान शंकर ने इसका निर्माण इसलिए नहीं किया था। भगवान शंकर ने इसका निर्माण आत्मरक्षा और जगत कल्याण के लिए किया था, पर इसका गलत प्रयोग हो गया। जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का गलत प्रयोग किया था ना, आज तक झेल रहे हैं, अभी तक तो झेल ही रहे हैं, चाहे चिरंजीवी हैं, नो डाउट। अब आगे उनको पछतावा हुआ तो उसके बाद भगवान कल्कि के साथ अब जंग लड़ेंगे, युद्ध लड़ेंगे, जब कलयुग से युद्ध होगा तब। पर प्रयोग तो गलत किया है ना। तो चीज़ों का गलत प्रयोग करना ही पाप है। चीज़ों का प्रयोग भगवान ने चाहे तंत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे साबर हो, चाहे मयोंग हो, चाहे वैदिक हो, सबका निर्माण जगत कल्याण के लिए किया, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। राधे राधे। और यहाँ और किसी को ट्राई करना हो तो भाई ट्राई करके देख लो। है ना, ऐसा होना चाहिए और ऐसा है एक्चुअली। भक्तों का ऐसा ही होता है, इसको ट्राई करके देखना है, ट्राई कर लो, उसके बाद भगवान जो करते हैं भागने की जगह नहीं छोड़ते ऐसे लोगों को, है ना। भक्ति का तो ऐसे ही हो, मतलब इस तरह से हो, भगवान भरोसे। भगवान तो चाहता है हमें निपटाना, तो अगर आपकी खुशी है इसमें तो मैं खुश, निपटा दो। अगर आप चाहते हो बचाना तो बचा लो, आपके भरोसे। ये जिस दिन आ जाएगा ना मन में, ओहो बल्ले बल्ले, भगवान इतना प्यार करेंगे कि वाह, ये तो पूर्ण समर्पित भक्त है। राधे राधे। तब ये वर्ड आएगा, फेवरेट ऑफ गॉड। गॉड के फेवरेट बन जाएंगे उस दिन। जैसे गलत प्रयोग करते हैं कई लोग ना, भगवान शंकर का भी अपमान करते हुए, वो उच्चाटन मारन है, ये सब वशीकरण, इनको अपने कंट्रोल में रखना या वशीकरण सिखाना लोगों को। आओ मैं उसको तुम्हारे कंट्रोल में कर दूंगा, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, पुरानी गर्लफ्रेंड को तुम्हारी ज़िंदगी में ले आऊँगा, मैं उसकी बीवी तुम्हारे बस में कर दूंगा, लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। तो ऐसे शक्तियों का गलत प्रयोग करने वाली, चाहे वो गुरुएं हों, चाहे वो गुरु हों, चाहे वो करवाने वाले हों, इनकी मुक्ति छोड़िए, ये घोर अति घोर नरक में पड़ते हैं। क्योंकि एक तो उनकी क्रिया यानी कर्म गलत था, दूसरा भगवान शंकर का अपमान था। तो ऐसे लोगों को तो यमराज भी नहीं बख्शते, भगवान सिर्फ मौका देता है सुधरने का, है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि क्रियाएं गलत नहीं है, इनका उपयोग करने वाले लोग गलत होते हैं, और फिर वो भगवान का अपमान भी होता है। भगवान ने सबको मार्ग दिया, चाहे वो वैदिक हो, सात्विक हो, तामसिक हो, है ना, तांत्रिक हो, तमस हो, है ना, भगवान की प्राप्ति के लिए और आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा का मतलब ये नहीं होता कि बिना किसी चीज़ के सबके ऊपर करते चलो, मारते चलो। इसका मतलब होता है अपने आप के ऊपर प्रोटेक्शन लगा देना, अगर कोई संकट लगता है तो, और अपने मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ना, है ना। ऐसे शुद्ध भक्त जो भगवान को समर्पित हो ना, वही होते हैं भगवान के फेवरेट, दूसरा कोई नहीं हो सकता। भगवान ने ये सब खुद कहे हैं। भगवान ने क्या कहा है भगवत गीता में भी, कि जो भक्त मुझे निस्वार्थ निष्काम भजता है, ऐसे भक्त को मैं भी भजता हूँ। राधे राधे। यहीं पे चर्चा समाप्त करते हैं। समझदार को इतना सा इशारा काफ़ी है। राधे राधे। आप सब लोग ये ऑडियो सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कुंज विहारी श्री हरिदास।